हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में एकलव्य स्कूल की वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा। एकलव्य स्कूल में भर्ती होने वाली है, टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसके लिए राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति NESTS ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें रिक्रूटमेंट रूल के बारे में बताया गया है। इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि किन किन पदों पर भर्ती होनी है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए आपको सैलरी कितनी मिलेगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में दी गई है। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप वेबसाइट पे जा करके डाउनलोड भी कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि किन किन पदों पर भर्ती होने वाली है। दोस्तों, जो भर्ती होने वाली है वो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, गार्डनर, कुक, मेस हेल्पर, चौकीदार, स्वीपर, इन पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसके लिए इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में दी गई है। दोस्तों आपको मैं लेके चलता हूं और इन पदों के बारे में बताता हूं कि इसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों, ये प्रिंसिपल के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें बताया गया है इनके लिए टोटल पोस्ट है 740, जिसके लिए पे लेवल है आपका 78,800 से लेकर के 2,09,200। उसके बाद क्या है कि इनकी एज 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये कंप्लीट डिटेल्स आप PDF डाउनलोड करके देख लेना। मैं मेन डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। इसमें 42 पेजेज हैं। दोस्तों, अगर मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टोटल डिटेल्स आप PDF से देख लेना। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों, वो क्या है, वाइस प्रिंसिपल के लिए है। इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 740 है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो पोस्ट है वो क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है। इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 8140 है। इन सब्जेक्ट्स के लिए भर्ती है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए जो आपका पे लेवल है 47,600 से लेकर के 1,51,100 है। इसके लिए यहाँ पे ये देखो एज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टोटल दी गई है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए। इसमें टोटल दिया गया है। दोस्तों, ये आप रीड कर लेना PDF से। मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज और टोटल डिटेल्स दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 740 है। अगली पोस्ट है आपकी वो क्या है दोस्तों, वो आर्ट टीचर के लिए है, पोस्ट ऑफ आर्ट टीचर के लिए है, जिसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 740 हैं। दोस्तों, उसके बाद क्या है, म्यूजिक टीचर के लिए है, जिसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 740 हैं। दोस्तों, उसके बाद और नीचे जाएंगे दोस्तों, ये पोस्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, जिसके लिए क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी इसके लिए 1480 हैं। दोस्तों, अब और नीचे जाओगे दोस्तों, ये लाइब्रेरियन के लिए है, इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 740 हैं। इसके बाद और दोस्तों जाओगे नीचे, स्टाफ नर्स है, इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 740 हैं। दोस्तों, अब इसके बाद और नीचे जो वैकेंसी देखोगे, ये इसके बाद वार्डन के लिए है। इसके लिए क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसी इसके लिए 1480 है। दोस्तों, अब और नीचे चले जाओगे दोस्तों, इसके लिए अकाउंटेंट है, नंबर ऑफ वैकेंसी 740 है। ऐसे इस PDF में चले जाओगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी डिटेल्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों दी गई है इस PDF में। ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया जाएगा। और दोस्तों, अब जैसे मेन जो इसमें है PGT TGT के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूं कि PGT TGT के लिए उसके बारे में मैं क्लियर आपको बता देता हूं। और क्या है कि जो पोस्ट है वो यहाँ से PDF से आप देख लेना। दोस्तों, उसके बाद जैसे भी ये PGT के लिए है दोस्तों, PGT के लिए मैंने बताया था, ऑलरेडी बता दिया, 8140 वैकेंसीज हैं, जो इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इसके लिए है। दोस्तों, उसके बाद क्या है, इसका जो सैलरी लेवल है वो 47,600
से लेकर के 1,51,100 है। इसमें एज 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर क्या है कि आप एकलव्य स्कूल के पहले से एम्प्लाई हैं, ठीक है, तो उनको क्या है कि 55 साल तक होनी चाहिए दोस्तों। और जो SC ST OBC हैं उनके लिए क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो आपकी डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, इसमें क्या होना चाहिए, आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मास्टर डिग्री उस सब्जेक्ट में होना चाहिए। जैसे PGT इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसमें इंग्लिश में मास्टर होना चाहिए, हिंदी के लिए तो हिंदी के लिए, फिजिक्स के लिए तो फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद और नीचे क्या दिया गया है कि आपको B.Ed डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास इंटीग्रेटेड 4 ईयर का डिग्री कोर्स है तो B.Ed जरूरी नहीं है दोस्तों। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट का मेथड है दोस्तों, ये क्या है, PGT कॉमर्स एंड PGT इकोनॉमिक्स के लिए 100% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है दोस्तों। फॉर PGT हिंदी, PGT इंग्लिश एंड PGT रीजनल लैंग्वेज में 50% बाई प्रमोशन एंड 50% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है दोस्तों। उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये और डिटेल्स दी गई है, इसको आप वहाँ से रीड कर लेना। मेन इंपॉर्टेंट ये थी, इसको मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद क्या है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस का है, PGT टीचर में कंप्यूटर साइंस का है, इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 740 है। इसके लिए जो पे लेवल है 47,600 से लेकर के 1,51,100 है। इसकी एज आपको 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप EMRS के एम्प्लॉई हो तो 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC को छूट मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए, आपको MSc कंप्यूटर साइंस IT से होना चाहिए या MCA होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद क्या है कि इसमें जो रिक्रूटमेंट होगा 100% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा इसका। इसके बाद और नीचे चलते हैं दोस्तों, इसमें क्या है, TGT के लिए ऐसा PGT और TGT के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं दोस्तों। इसके बाद TGT के लिए आप देखोगे तो यहाँ क्या है, इनके नंबर ऑफ वैकेंसी 8880 है। और इसके लिए क्या है कि जो हर स्कूल में होंगे 12 टीचर की रिक्रूटमेंट होगा पर स्कूल, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8880 है। इनके लिए जो पे लेवल है, सैलरी का लेवल है 44,900 है। और उसके बाद 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक है। इनकी एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप MRS के एकलव्य के एम्प्लॉई हो तो 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग छूट मिलेगी दोस्तों। इसका जो क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट दोस्तों। यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन देख लेना दोस्तों, इसके लिए पूरा दिया गया है। जैसे फॉर TGT हिंदी के लिए हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्सेज। फॉर TGT इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन all the 3 years of degree courses। for TGT math, bachelor degree in mathematics along with physics and any one of the following subject, chemistry, electronic, computer science, statistics। ठीक है, यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन है या 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, बैचलर ऑनर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट और बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये हो गया TGT का। अगर इसमें क्या है कि आप ये डाउनलोड करके कंप्लीट रीड कर लेना, इसमें क्लियर इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसके लिए क्या डिग्री होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों। ये PDF डाउनलोड कर लेना। PDF आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलता है, सेकंड उसके लिए कुछ पेड करना पड़ता है, तो आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से रीड कर लेना दोस्तों इसको। उसके बाद ये म्यूजिक टीचर के लिए ये टोटल दिया गया है। अब मेन जो 2 टीचर है PGT और TGT के लिए मेन सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसके लिए हैं, तो इसको मैंने बता दिया है दोस्तों। इसके बाद क्या है कि और आप PDF डाउनलोड करके वहाँ से देख लेना दोस्तों। और ये जो एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, ये फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है, ये नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट के रूल के लिए कि किस टीचर के लिए वैकेंसीज होनी है, उसके लिए सैलरी कितनी है, किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है, टीचिंग के लिए कितनी सैलरी है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए ये नोटिफिकेशन आई है, कंप्लीट रूल के लिए नोटिफिकेशन आई है। अभी क्या है कि अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन वाली नोटिफिकेशन नहीं आई है दोस्तों। एप्लीकेशन वाली नोटिफिकेशन आएगी, मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा, आप तक इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों। अब आशा करते हैं कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी कि एकलव्य स्कूल में भर्ती होने वाली है। और अराउंड अगर टोटल भर्ती को जोड़ दिया जाए तो ये 38,000 से ऊपर वैकेंसीज होंगी। अगर टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट को पदों को जोड़ दिया जाए तो नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं 38,000 से ऊपर जाएंगी। 38,000 प्लस वैकेंसीज होने वाली हैं दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं दोस्तों। तो क्या है कि अभी से आप तैयारी शुरू कर दो
दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे दूसरों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि एकलव्य स्कूल में भर्ती होने वाली है, तो आप तैयार हो जाओ। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे क्या है कि अगर इसकी नोटिफिकेशन आए एप्लीकेशन वाली तो क्या है कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके, या कोई दूसरी वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो थैंक यू सो मच।